इस वीडियो में हम करेंगे जनरल स्टडीज। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए। ठीक है, तो पाषाणिक स्थल को बोलते हैं न्यूलिथिक साइट, पाषाणिक काल को बोलते हैं न्यूलिथिक एज। ठीक है, और ये पाषाणिक काल मतलब स्टोन एज को बोलते हैं, पत्थर के युग को बोलते हैं। ठीक है, और तो किस मध्य पाषाणिक मतलब मिडिल स्टोन एज से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए थे, तो ये महादाह से हुए थे। ठीक है, प्राप्त हुए थे। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागौर से हुए हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य महेरगढ़ से प्राप्त हुआ था। उच्च पुरापाषाण युग हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, तो हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई थी उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो वृहद पाषाण स्टोन समाधियां जो है संबंधित है वो लौह काल से, आयरन एज से संबंधित है। ठीक है, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, मतलब जहां पे लोग दफना जाते थे उनके साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। तो ये कहाँ पे ऐसा साइट प्राप्त हुआ है, ये हुआ है बुर्जहोम में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बुर्जहोम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन सबसे पहले जो है इसकी खोज जो है वो आपको जिसने खोज की थी लेकिन वो समझ नहीं पाया था ये है क्या, तो वो कौन थे, वो ए कनिंगम थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो आर डी बनर्जी थे, के एन दीक्षित भी थे, एम एस वक्स भी थे, लेकिन वी एम स्मिथ नहीं थे। वी ए स्मिथ जो है वो इससे संबंधित नहीं थे। चनहुदाड़ो के उत्खनन का निर्देशित किसने किया था, तो ये मैके ने किया था, जे एच मैके ने। ठीक है, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने वाला मूल स्रोत वहां पाई गई क्या है। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमें मूल स्रोत है जो उसके बारे में बताती है, तो वहां की मोहरें जो थी वो हमें बताती हैं। ठीक है, अब अगला है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता से ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। मेसोपोटामिया जो इजिप्ट में एक सभ्यता थी, जैसे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो इजिप्ट में मेसोपोटामिया सभ्यता थी। और ईजे मैके सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही है, इन्होंने बताया था। मार्टिमियर व्हीलर जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार प्रस्तावन, इन्होंने कहा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अमल नंदा घोष ने कहा था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिमाण स्वरूप हुआ है, ये भी सही है। तो पहला गलत है और सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों के सुमेलित कीजिए। इन जीवनियों को किसने किसने लिखा है ये हमें बताना, बायोग्राफीज है। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र की जो लिखी है बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, वो अश्वघोष ने लिखी थी। ठीक है, अश्वघोष ने लिखी। हर्ष चरित्र हम सबको पता है, ये हर्षवर्धन के बारे में था। ये बाणभट्ट उनके जो राजकवि थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखी थी। और विक्रमादेव चरित्र, ठीक है, विक्रमादेव चरित्र विक्रमादित्य चंद्र विक्रमादित्य के बारे में है, ये किसने लिखी थी, ये विल्हण ने लिखी थी। ठीक है, विल्हण वही है जिसने रजत रंजनी भी लिखी थी कश्मीर के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में रजत रंजनी, और इन्होंने ये विक्रमांक देव चरित्र भी लिखी थी। ठीक है, और रामचरित्र किसने लिखी थी, संध्याकृत नंदी ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद से अगला है नव सह संचरित्र, ये किसने लिखा था, ये लिखा था पद्मगुप्त ने। ठीक है, अगला है प्राचीन किस ग्रंथों में षोडश जनपदों का उल्लेख है। षोडश जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथों में किया गया है, तो ये किया गया अगंतुर निकाय में और भगवती सूत्र में, ए और बी में। ठीक है, दिव्यानंद में नहीं है, दिव्यावादन में नहीं है। अगला है यूनानी लेखक की उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए। ये उनके रचनाएं हैं, ये यूनानी लेखक हैं। ठीक है, जो यूनान के थे उस समय, इस समय ग्रीस बोलते हैं उसे, तो उस समय के कौन, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, हम सबको पता है। ठीक है, और उसके बाद से टोलमी ने जियोग्राफी लिखी थी। ठीक है, और जो आपका अज्ञात लेखक, मतलब इसके लेखक ज्ञात नहीं है, ये किसने लिखी थी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी को जो है अज्ञात लेखक ने लिखी थी, तुम्हें पता नहीं कौन है लेखक। ठीक है,
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। और नेचुरल हिस्टोरिका वो प्लिनी ने लिखी थी, नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो आपकी प्लिनी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने सब दे रखे हैं, उनके विवरणों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो हमको सबको पता है कि फाहीन जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय में राज्य में आए थे, ठीक है। तो उनके राज्य स्थिति के बारे में इन्होंने लिखा था। हेन स्वांग जो है हर्षवर्धन के समय आए थे, हेन हर्ष के समय की राज्य स्थिति के बारे में इन्होंने लिखा है। इत्सिंग जो है वो वेशभूषा और खान पान के बारे में लिख के गए थे, ठीक है। और चाउ जू कुआ ने चोल कालीन, जो चोला डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की, उसके इतिहास के बारे में चाउ जू कुआ ने लिखा था। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक के प्राप्त हुए, ठीक है। सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? सबसे पहले जो है वो अशोक मौर्य डायनेस्टी के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन स्मृति हमें पता है मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो बता दूं ये सारे स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है ये भी प्रसिद्ध था, और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ये भी प्रसिद्ध था। पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है ये भी प्रसिद्ध था। सुंदरगढ़ भी जो है ये भी प्रसिद्ध था शैल चित्रों के लिए, ठीक है। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी संस्कृति है? तो ये है कायथा संस्कृति। कौन सी है? कायथा संस्कृति, ठीक है। आगे है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है? यूपी पीसीएस 2004 का सवाल है। ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है, ये है अहाड़, है ना। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न से किस स्थल से प्राप्त हुआ? कपाल मतलब क्रेनियम, मतलब जो स्कल होता है हमारा, ये जो सर होता है उसकी हड्डी को कपाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ था होमो इरेक्टस का कपाल? ये प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी में हथनोरा से, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला? भी ऊपर पढ़ा हमने, हथनौरा जो नर्मदा घाटी में है वहां से प्राप्त हुआ था। क्रेनियम मतलब कपाल प्राप्त हुआ था होमो इरेक्टस का। निम्न से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल में मृग श्रृंग से के छालों की माला के प्रमाण मिले हैं? मतलब कौन से ऐसी पुरास्थल है, जगह है जहां से मध्य पाषाण मतलब मिडिल एज से जो हिरन के सींग से बने हुए माले जो हैं वो कहां से प्राप्त हुए? वो महादाह से प्राप्त हुए। अगला है, मैच द फॉलोइंग, एक कार्नाटिक युद्ध के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक लिखा है लेकिन ये उसको बोलते हैं कार्नाटिक युद्ध, ठीक है। एक कार्नाटिक, अब ये लड़ा किसके बीच में गया था? ये लड़ा गया था फ्रांस और यूरोप के बीच में, ठीक है, इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे भारत पे काबिज होने के लिए दोनों ताकतें लड़ रही थी, उस समय ये युद्ध हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था प्रथम कार्नाटिक युद्ध का, जो वो पहला युद्ध स्टार्ट हुआ था 1748 में, ठीक है, 1748 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो है खत्म किस ट्रीटी से हुआ था? एक्सला चैपल की संधि से ये खत्म हुआ था, एक्सला चैपल, ठीक है, चैपल के, ठीक है। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था वो कब खत्म हुआ था? वो जो है वो खत्म हुआ था पेरिस की संधि से अंत हुआ था, जिसमें डुप्लेक्स जो फ्रांस के जो सेनापति थे, डुप्लेक्स बहुत ही वीर थे, इन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चना चबा दिया था। और काफी मतलब अंग्रेजों को इन्होंने मतलब काफी अच्छे से लड़े थे, बहादुरी से अंग्रेजों से लड़े थे, ठीक है। तो इनको मतलब इस संधि के प्रति क्या हुआ था? संधि में ये हुआ था कि डुप्लेक्स को फ्रांस को हटाना था, ये इंग्लैंड की मांग थी, क्योंकि डुप्लेक्स को, इंग्लैंड को पता था कि डुप्लेक्स जो है ये काफी मतलब इंटेलिजेंट भी है और काफी वीर भी हैं, और ये इनके साम्राज्य को स्थापित नहीं होने देंगे इंडिया में। तो ये जो है पेरिस की संधि से इनको हटाया गया था, और तृतीय कर्नाटिक युद्ध जो है इसी की संधि से खत्म हुआ था। अब द्वितीय कर्नाटिक युद्ध की बात करें तो जो द्वितीय कर्नाटिक युद्ध था ये अनिर्णायक युद्ध था, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। ये पीसीएस 2013 का सवाल है, ठीक है। और प्रथम मैसूर युद्ध जो मैसूर युद्ध जो था वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था, ठीक है। तो ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
ठीक है। तो हम उन कथनों को नहीं पढ़ेंगे जो गलत है, क्योंकि उसको पढ़ने से हमारे दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन जाएगा, तो हम सही कथन को पढ़ते हैं बस, ठीक है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची पे उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक है। तो जो कोची था जो यहाँ पे केरल में है, तो यहाँ पे पुर्तगाली आए थे पहले, ठीक है। तो डच जो आए, जो हॉलैंड से आए थे, इन्होंने इनको पराजित करके यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, डच ने किया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पुडुचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन गलत है उनको हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो हम सही कथन को पढ़ते हैं बस, ठीक है। तो पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक है। तो जो पुडुचेरी पे जो सबसे पहले काबिज हुए थे वो पुर्तगाली थे, ठीक है। अब पुडुचेरी आपको पता है यहाँ भी है, यनम और पुडुचेरी के 4 वो हैं टेरिटरीज हैं, यनम, माहे, करिकल, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो है पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो थे वो पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र तो वो भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। 1664 में इनका आगमन हुआ था, जब इनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ठीक है। सबसे लेट में ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है 1664 में, ठीक है। और आगे देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हमें पता है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1857 के प्लासी युद्ध से हुआ था। तो इसमें जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसे स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर जनरल भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट था और इसने जो है बहुत स्मार्टली बंगाल पे काबिज किया था इसने प्लासी के युद्ध में, और बहुत ही चतुर था ये, ठीक है। तो ये जो है अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है।